गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5, जहां हम 5 आपको बताते हैं 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या है खास। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर, राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला ने इतिहास रचा। लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए पहले बीजेपी के सांसद हैं जो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनि मत से ओम बिरला को विजयी घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ओम बिरला को आसंदी तक छोड़कर आए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और वही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की। कहा कि 1975 के आपातकाल के फैसले की सदन निंदा करता है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला अध्याय है। वहीं बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर भी आपातकाल के विरोध में नारेबाजी की। बीजेपी के प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के सांसद भी शामिल हुए। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मृतक भाजपा नेता मोनू कल्याणी के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना व्यक्त करते हुए सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामले को लेकर मैं पुलिस से चर्चा करूंगा, जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें सजा होगी। विजयवर्गीय ने कहा कि मृतक मोनू का परिवार हमारा परिवार है, हम उनका ध्यान रखेंगे। वहीं मृतक के परिजनों ने विजयवर्गीय से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने कहा है कि अब तक की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। भाई साहब, हमारी कैलाश जी भाई साहब से एक ही मांग है कि इस विषय में इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, बस निष्पक्ष जांच हो, इसके पीछे जो भी हो सामने करिए। मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं और ये तो बिल्कुल साफ धोखा है। पड़ोसी अगर आके मिलने आए और गोली मार दे तो एक तरीके से धोखा हुआ, और ऐसे लोग यदि धोखे से मारे तो ये तो षड्यंत्र है पूरा, और इसमें सजा निश्चित होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इस बार प्रिंटेड बुकलेट में बजट मिलेगा। पिछले बार हुए विरोध के बाद व्यवस्था बदली गई है। अब अगले साल से ही ई विधानसभा सिस्टम लागू हो सकेगा। नए सिस्टम में हर विधायक की डेस्क पर एक स्क्रीन लगेगी। इधर राजधानी रायपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। पूरे छत्तीसगढ़ से राजधानी में कार्यकर्ता एकजुट हुए। इन्होंने आरंग मामले में हुई कार्रवाई पर विरोध जताया है और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इन्होंने गौ रक्षकों पर कार्रवाई कर जेल भेजने का आरोप लगाया और गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के प्रदर्शन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी और राज्य सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बजरंग दल बीजेपी का एक अनुषांगिक संगठन है और उसको बीजेपी सरकार पर ही भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सहाय सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। भारतीय जनता पार्टी के ही एक अनुशासित संगठन बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य दल, जो बीजेपी का एक अंश है, और वही दल पे उनको भरोसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्रदेश की हालात कितनी बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। बिलासपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पथराव किया गया। चांटी डी में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई के विरोध में पथराव किया। सरकंडा पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ा। वहीं इंदौर में सांसद शंकर लालवानी से जुड़ी संस्था में कचरा फैला हुआ है। लोक संस्कृति मंच ने ये कचरा फैलाया है, जिसको लेकर नगर निगम ने 21,000 रुपए का चालान काटा। मालवा उत्सव कार्यक्रम के बाद लालबाग में गंदगी फैली थी। वहीं संस्था के साथ नगर निगम भी आयोजन में भागीदार था।
वहीं बिलासपुर में शराब दुकान में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 4 युवतियां, 2 युवक और एक नाबालिग शामिल है। अवैध चखना सेंटर चलाने पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई से नाराज होकर आरोपियों ने मारपीट की। 25 जून को चिंगराजपारा शराब दुकान में ये घटना हुई थी। इधर भिलाई में ग्लोब चौक पर देर रात को गैंगवार की स्थिति बन गई। अनिल जोन्स और स्टेनली गैंग के बीच में विवाद हो गया। गैंगवार में गोलियां चली जिसमें 2 घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया। भिलाई में बीते हफ्ते भर में गोलीबारी की और इस तरह की दूसरी घटना है। और इधर ग्वालियर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। खनिज विभाग की टीम पर डंपर चुराने की कोशिश की गई। खनिज विभाग की टीम डंपर का पीछा कर रही थी। खनिज विभाग की टीम ने डंपर खाली कराया, जिसके बाद डंपर मालिक ने सरिया से टीम पर हमला कर दिया। डंपर मालिक बंदूक की नोक पर खाली डंपर लेकर भागा। खनिज इंस्पेक्टर ने थाने में मामले की शिकायत की है। इधर रायपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हुई थी। विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से मारपीट भी की थी। मामले के परिजनों ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत की। न्यू राजेंद्र नगर के निजी अस्पताल का यह मामला है। और वहीं बिलासपुर में खड़ी कार में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के पार्किंग में कार खड़ी हुई थी। कार का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर सूरजपुर से है, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां एक परिवार ने 12 साल पहले एक युवती के शव को अपनी बेटी समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उनकी बेटी सोमवार को अचानक 2 बच्चों को लेकर घर पहुंच गई। मैं रॉन्ग नंबर में मिले रहा हूँ। मैं अपन मर्जी से गया हूँ। शादी रही एक दिन, मगर एक दिन के पहली भाग गया। मोर 3 ठे लड़के, 2 लड़की 1 लड़का है। मैं अपन जिंदगी में खुश हूँ। बिना बताए अपने परिजन से कहीं चली गई थी। इस दौरान आज अचानक आकर आई, थाना आकर उपस्थित होकर बताई कि समय रायपुर चली गई थी, जहां पर वो हॉस्टल में झाड़ू पोछा का काम कर रही थी। इसके बाद वहीं विवाह कर लिया। बाकी उसके साथ किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध घटित नहीं हुआ। इधर खरगोन जिले के गोगावा स्थित वेदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल नदी में नहाने आए 3 युवक पानी की भंवर में फंस गए, जिसके बाद मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें डूबने से बचा लिया। तीनों युवकों के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो गया है और आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो एक तरफ जहां मॉनसून एक्टिव हुआ, वहां दूसरी तरफ स्कूल भी खुल गए हैं। प्रदेश के तमाम स्कूलों के साथ राजधानी रायपुर में भी शाला प्रवेश उत्सव के साथ में आज स्कूल के फर्स्ट डे की शुरुआत हुई। राजधानी के अधिकांश स्कूलों में बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। जो बच्चे पहली बार स्कूल पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग से इंतजाम है। इस बार परिजनों को स्कूल के बच्चे वहां रुकने की इजाजत उनको दी गई, बशर्ते बच्चा अगर परेशान होता और रोता हो। जब तक बच्चा अपने दूसरे साथियों के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, परिजन उस बच्चे के साथ आते रह सकते हैं, वहां थोड़ी देर रुक सकते हैं। वहीं रामानुजगंज जिले के वॉड्रफ नगर ग्राम पंचायत में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा जनजाति के बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। ग्राम पंचायत के कोरवापारा गांव में रहने वाले कोरवा जनजाति के लोग शिक्षा के साथ ही बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज तक इस गांव में बिजली तक नहीं पहुंचा है। साथ ही स्कूल गांव में 5 किलोमीटर स्कूल दूर है, जिस वजह से गांव के लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। पखाजूर में एक बार फिर अवैध कटाई और मुक्तिधाम की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए पंचायत या वन विभाग नाकाम साबित हुआ है। वन विभाग दफ्तर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं। अवैध रूप से कब्जा कर यहां पर कृषि भूमि बनाई गई और बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
धमतरी की सिहावा विधानसभा से विधायक अंबिका मरकाम रिसगांव पहुंची। 78 साल से ये पहली बार था जब कोई जनप्रतिनिधि पहली बार इस गांव में पहुंचा हो। विधायक को देखकर गांव के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये गांव नक्सल प्रभावित इलाका है और इसी वजह से इस गांव में बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। विधायक अंबिका मरकाम ने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने प्राथमिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही देवगुड़ी का भूमि पूजन भी किया। क्योंकि गांव के लोग सब मेरे लोग हैं, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है और ये तो मेरा रूटीन का काम है, इसलिए मुझे जाना ही है। कहीं पर भी जहाँ पे गांव के लोग आमंत्रित करेंगे, स्कूल का लोकार्पण हो चाहे भूमि पूजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो मुझे जाना पड़ेगा। गाँव के लोगों ने इस घटना के पहले मेरे पास आए थे और टाइम ले चुके थे, इसलिए मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती थी और मेरा आना आवश्यक था। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना चालू की है। योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराए जा रहे हैं। यात्रा का लाभ लेने राजनांदगांव जिले के 91 लोग आज सुबह रवाना हुए। 2 बसों से तीर्थ यात्रियों को दुर्ग भेजा गया। यहां से स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या धाम के लिए यात्री रवाना हुए। 3 दिवसीय इस यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। वहीं योजना की जानकारी देते हुए पंचायत विभाग के उप संचालक ने बताया कि यात्रा के दौरान ठहरने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क दी जा रही है। इधर सुरक्षा बल ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा से पहले ट्रायल रन भी किया गया। जम्मू बेस कैंप में ये ट्रायल रन किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 29 जून से ये यात्रा शुरू होगी। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 न्यूज चैनल IBS 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।